हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर यस। आप लोग देख रहे हैं यस की केमिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटीज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन विच आर इंक्लूडेड इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड आईआईटीज। And third and most important, my way of teaching, that is line to line questions and answer of NCERT. This is my way. First we discuss about questions and then concept, then answer. So let's start. In text question of halo alkanes and halo arenes, आप इसको अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी का सोल्यूशन मैं क्यों करा रहा हूँ, आपको ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि आप कभी भी अपने एक्सपर्ट से या अपने टीचर से बात करेंगे, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम क्यों ना हो, वो आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए और लाइन टू लाइन आप उसमें से क्वेश्चन डिजाइन कीजिए। क्योंकि ज़्यादातर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनमें एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर पूछा जाता है और लाइन टू लाइन क्वेश्चन ही आते हैं उसमें। सो इसलिए हम लोग सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि थ्योरी के बीच बीच में दे रखे हुए हैं, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आईटी और नीट में आए हुए हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइन टू लाइन आप कैसे क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे हर एक चैप्टर से। क्लियर? तो चलिए 10.1 देखते हैं। राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको क्या करना है, ये कंपाउंड दे रखे हैं जिनका क्या है आईयूपीएससी नेम लिखा हुआ है, इनका आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ठीक है, तो पहला आप देख रहे हैं 2-chloro-3-methyl पेंटेन है। नेक्स्ट है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट 4-tertiary-butyl 3-iodoheptane। देन फोर्थ वन 1,4-dibromobutene एंड फिफ्थ वन 1-bromo-4-secondary-butyl 2-methyl benzene। आपने आईपीएससी चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आईपीएससी नेम के बारे में। तो आईपीएससी नेम मैक्सिमम 5 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट्स, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सो फर्स्ट वन इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स? आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपका सब्स्टिट्यूट क्लोरो, ब्रोमो, आयोडेट इस तरीके के लगे हुए, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। देन आपका क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जनरली सेकेंडरी प्रीफिक्स से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है। सपोज कीजिए आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में आप क्या यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, दैट इज साइक्लो। क्लियर? नेक्स्ट है वर्ड रूट। वर्ड रूट टेल अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपके कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है आपको वर्ड रूट बताएगा। जैसे आपका एक कार्बन है तो मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको बताएगा कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। डबल बॉन्ड होगा तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। आपका अगर अल्कोहल है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। एल्डिहाइड है तो अल है, एसिड है तो ओइक एसिड है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारी चीजें हों। क्लियर है? ठीक है, इसमें से केवल प्राइमरी प्रीफिक्स और जो है प्राइमरी सफिक्स भी हो सकता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग डिजाइन करते हैं इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से आप बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 2-chloro-3-methyl पेंटेन है। सबसे पहले इसमें देखिए कितने कार्बन है, पेंट मीन्स 5। वर्ड रूट क्या है, 5 है। तो आपने क्या किया, 5 कार्बन यहाँ पर आपने बना लिए। ठीक है, एक कार्बन ड्रॉ करने के बाद अब देखिए एन मीन्स सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, तो आपने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। क्लियर? उसके बाद देखिए आप जो है प्राइमरी जो है प्रीफिक्स में देखिए 2-chloro, 2 पोजीशन पे क्या किया आपने, क्लोरो। ठीक है, इंसर्ट किया। देन 3-methyl, 3 पोजीशन पे आपने क्या किया, 3-methyl कर दिया। तो ये आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। ये कार्बन से आप क्या कीजिए, कार्बन की 4 वैलेंसी है, हाइड्रोजन से जस्टिफाई कर लीजिए। क्लियर?
नेक्स्ट वन देखिए 1-chlor-4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर देखिए आपको मैंने आपको बताया था कि जो है प्राइमरी आपका प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, साइक्लो सर्किल आई मीन रिंग, उसके बाद देखिए हेक्सेन कितने 6 कार्बन की आपने रिंग बना लिया, साइक्लोहेक्सेन आपने बना लिया। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स क्या है आपका 1-chloro है, आपने 1 पोजीशन, कहीं पर भी आप 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 पोजीशन पे क्लोरो आप इंसर्ट कीजिए, देन 4 पोजीशन पे आप क्या कीजिए, इथाइल इंसर्ट कीजिए, क्लियर। उसके बाद देखिए आपका है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्ट मीन्स 7 कार्बन, एन मीन्स सैचुरेटेड। आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ड्रा कर लीजिए, क्लियर। ड्रॉ करने के बाद देखिए सबसे पहले प्रीफिक्स क्या है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, आपने 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या किया, टर्शियरी ब्यूटाइल आपने इंसर्ट कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट 3 पोजीशन पे देखो आयोडो है, आपने आयोडो कर दिया, क्लियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। नेक्स्ट देखिए 1,4 डाइब्रोमोब्यूटुइन, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ब्यूटुइन, ब्यूट मीन्स कितने कार्बन 4 कार्बन, आपने कार्बन 1 2 3 4 कार्बन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 पोजीशन पे इन है, 2 इन है तो 1 2 पे आपने क्या किया, डबल बॉन्ड इंसर्ट कर दिया, क्लियर। उसके बाद आप प्रीफिक्स लगाइए, देखिए 1 4 1 पे और 4 पोजीशन, दोनों पोजीशन पे क्या किया आपने, ब्रोमो कर दिया, दिस इज डाइब्रोमो, सो दिस इज 1,4 डाइब्रोमोब्यूटुइन, क्लियर। उसके बाद देखिए 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, लास्ट में आप देख रहे हैं क्या है, बेंजीन है। तो सबसे पहले आप बेंजीन ड्रॉ कर लीजिए। बेंजीन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, आप कहीं पर भी 1 पोजीशन आप उसको मान लीजिए, 1 पोजीशन पे क्या कीजिए, ब्रोमो ड्रॉ कर दीजिए, देखिए यहाँ पर ब्रोमो। उसके बाद 4 पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, एंड 2 पोजीशन पे क्या कीजिए, मिथाइल ग्रुप इंसर्ट कर दीजिए। दिस इज 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो इस तरीके से आप जो है आईपीएससी नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और स्ट्रक्चर से आईपीएससी नेम भी लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में होंगे उनको भी डिटेल हम स्टडी करेंगे और किस तरीके से उनको आप कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए वाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका क्वेश्चन 10.2 आपकी बुक में दे रखा है, आप चेक कीजिए इसको। वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, या ये क्वेश्चन आप देखिए कि आप एल्कोहल से कैसे एल्किल आयोडाइड बनाएंगे, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर एग्जाम में भी आ जाए तो आप कहिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर H2SO4 जो आपका है वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। जब आप KI और H2SO4 साथ में लेंगे तो ये KI को कन्वर्ट कर देगा HI में, HI फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें? I2 में हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसलिए हम H2SO4 को हम लोग यूज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल आयोडाइड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10.3, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपेन के डाई हैलोजन की बात कर रहा है कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रोपेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। प्रोपेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद डाई हैलोजन की बात कर रहा है, तो डाई हैलोजन मीन्स 2 हैलोजन। आप क्या कीजिए 1 और 3 पोजीशन पे 2 हैलोजन कर लीजिए। ये एक आपका ये डेरिवेटिव हो गया, क्लियर। नेक्स्ट डेरिवेटिव, अब एक को मूवमेंट कराइए, एक को स्टैटिक रखिए, दूसरे को मूवमेंट कराइए। अब देखिए 1 इस पोजीशन पे, 3 पोजीशन से आपने 2 पोजीशन पे लिया, दिस इज 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया, क्लियर। अब इसको क्या कीजिए 1 पोजीशन पे लाइए तो 1 1 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पर मूव कीजिए, ये आपका देखिए 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया। इसके अलावा कोई भी डेरिवेटिव नहीं बनेगा डाइहैलोजन का। आप ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद आप याद रखिएगा उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर इन चारों से क्या डिफरेंट होना चाहिए, तब तो आपका सही है। अगर जो सेम आ रहा है इट मीन्स यही 4 पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑफ photochemical chlorination yield a single monochlorides, 3 isomeric monochlorides and 4 isomeric monochlorides। इस क्वेश्चन को समझिए
ठीक है। एक फार्मूला दे रखा है कंपाउंड का, मोलिकुलर फार्मूला C5H12 दे रखा है। आपको इसके इस तरीके से आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि उसका क्लोरीनेशन कराने पर हमें केवल सिंगल मोनोक्लोराइड मिले। क्लियर है। उसके बाद 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, उसके बाद 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए चेन, ये क्या है, चेन आइसोमर है। आपने सबसे पहले क्या किया, 5 है तो आपने इसको जो है 5 कार्बन वाला चेन देखिए, 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटेन हो गया। इस पेंटेन में आप देखिए कितने तरीके के प्रोटॉन है। ठीक है, आप यहां से क्या कीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, देखेंगे ये आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ए बी, ये ए बी बी और ये सी, तो ए क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, बी क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और सी अकेला। क्लियर। तो यहाँ पर ए पे आप क्लोरीन लगाएंगे, सपोज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ए पे क्लोरीन और यहाँ पर ए पे आप इस पे लगाने के बाद नॉमेनक्लेचर लिखिए, इस पे लगाने के बाद नॉमेनक्लेचर कीजिए। देखिए दोनों के नेम क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन लगाने से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा। तो इस तरीके से 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आपको यहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो आपके मोनोक्लोराइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। यहाँ पर 3 टाइप ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है, एक आपका क्या हुआ, ये मिथाइल हो गया। अब देखिए इन दोनों मिथाइल के प्रोटॉन क्या है, सेम है। ठीक है, फिर इसका देखिए डिफरेंट है, इसका ये कितने तरीके के हैं, 4 तरीके के। क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लोरीन लगाएंगे, यहाँ पर लगाइए तो दोनों का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, क्योंकि सेम जो है प्रोटॉन है, इसलिए आपको इसमें कितने तरीके के कंपाउंड मिलेंगे, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिलेगा। क्लियर। इसमें देखिए, इसमें ये चारों जो है एक ही तरीके के प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसलिए आप यहाँ पर क्लोराइड लगाइए या यहाँ पे लगाइए, यहाँ पर और नॉमेनक्लेचर कीजिए, सबका नेम क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये सिंगल मोनोक्लोराइड मीन्स 1 टाइप ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड ओनली। क्लियर। इन दिस कंपाउंड ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो, आप करके देखिए। ठीक है, ना समझ में मुझे बताइएगा फिर से। फिर देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहाइलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आपको नीट, IIT या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल मीन्स एक आपका एल्कोहल दे रखा है, उसकी SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करानी है। देखिए ये चीज याद रखिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन्स। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, NCERT में दे रखा है। जब मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन डिजाइन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, ये समझिए, यहाँ पर ये अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका SOCl2, ये दोनों क्या लिक्विड होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, आप जब भी लैब में आएंगे तो ये क्लोरीनेशन इस पे होगा। क्लोरीनेशन होने के बाद, ठीक है, ये सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, और ये SO2 और HCl क्या है, ये दोनों गैसेस के फॉर्म में, और गैसेस के फॉर्म में है तो ये क्या एस्केप कर सकती है, जिसकी वजह से हमें केवल अपना जो प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो मिलता है, और इसको इजीली से सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्किल क्लोराइड का। क्लियर है। देखिए दूसरा मेथड यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, CH2CH3 और नाइट्रो। अब यहाँ पर ब्रोमिनेशन होना है, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट। ये आप याद रखिए, कभी भी आपको Br2CCl4 भी दे रखा होगा तो Br2CCl4 में आप देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमें बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब यहाँ पर Br2 हीट और जो है यहाँ पर यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमेशा याद रखिएगा बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा। दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन, आप मैं पढ़ाऊंगा फ्री रेडिकल के बारे में जब तक डिस्कस हम लोग करेंगे। तो ये बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है, इसलिए ब्रोमीन आके यहाँ पर क्या होगा, लगेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही, याद रखिएगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड यूवी लाइट विल गिव व्हाट, बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, अभी एलाइलिक पोजीशन का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए इस रिएक्शन में HCl के साथ क्लोरीनेशन है, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, फिनॉल है, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है।
ठीक है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता रहता है कि अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस रहता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH लगने पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, और साइड में कार्बन से जुड़े हुए OH को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है। तो ये HCl जो है यहाँ पर OH को क्यों रिप्लेस कर रहा है, इस OH को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा, उसका रीजन है एनसीईआरटी में दे रखा है, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन बना के यहाँ के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये डेलोकलाइज करते हैं रिंग में, और O और कार्बन के बीच में क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ब्रेक आसानी से नहीं किया जा सकता है। क्लियर। इसलिए यहाँ पर ये OH क्या होगा, रिप्लेस होगा, आपको क्या मिल जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन साइक्लोहेक्सीन है ये आपकी, और यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पर आप मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो कर सकते हैं। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या बोलता है बताइए। ठीक है, कि नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे या लेस होंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर क्या है, एक भी नहीं, यहाँ पर कितना है, 1 है, इसलिए I क्या हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर आके अटैच हो गया। अगर इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 ये रिएक्शन होती तो आपका I कहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर आके जुड़ता है। क्लियर है। देखिए ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये बताइएगा। ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, एनसीईआरटी में देखिएगा, राइट साइड पेज में दे रखा है, पहले ही चैप्टर बताइएगा, अदरवाइज हम लोग तो डिस्कस ही करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन क्या हो जाएगा, आयोडीन के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, CH3 CH2 और I बनेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन Br2 हीट और UV की प्रेजेंस में मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि ये बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर या यहाँ पर ब्रोमीन आके जुड़ेगा या तो यहाँ पर जुड़ेगा, दोनों पे भी जुड़ सकता है। ठीक है। लेकिन ये आपका आंसर यहाँ पर इस तरीके से ये सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जनरली क्वेश्चन जब फिजिकल प्रॉपर्टी से आता है ना, अक्सर स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा घट रहा, लेकिन ऐसा नहीं। आपको किसी भी एग्जाम में देखिएगा, चाहे नीट का हो या IIT का या बोर्ड का एग्जाम हो, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है उसमें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है, आप देखिएगा हैलो एल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है पैरेंट्स हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि हैलो एल्केन्स के मोलिकुलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसमें क्या होती है, पोलरिटी भी ज्यादा होती है। पोलरिटी क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है। क्लियर है। तो मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, पोलरिटी ज्यादा होगी, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या डायपोल डायपोल मोमेंट वंडरवाल फोर्स क्या है, बहुत ही स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। सपोज कीजिए आपका सिमिलर आपने एल्काइल ले लिया, एल्किल ग्रुप ले लिया, और ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए Ri का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों, जाहिर सी बात है, इसका जो है साइज बहुत बड़ा है और मोलिकुलर मास भी ज्यादा है, इसलिए Ri का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और Rf का क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है ब्रोमोमीथेन, देख 10.6 एनसीईआरटी में आप देखिएगा ब्रोमोमीथेन, कुछ बच्चे तो ये इनके स्ट्रक्चर ही नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। देखिए ब्रोमोमीथेन का स्ट्रक्चर आपका कौन सा है, बोलिए। ब्रोमोमीथेन ये है, ब्रोमोफॉर्म क्या है, ये है आपका, और क्लोरोमीथेन आपका कौन सा है, ये है, डाइब्रोमोमीथेन ये है। तो यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है, इसमें 3 जो है ब्रोमीन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसका मोलिकुलर मास क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। फिर उससे कम इसका मोलिकुलर मास, और फिर उससे और सबसे कम इसका, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, क्लोरोमीथेन का है, देन ब्रोमोमीथेन का, डाइब्रोमोमीथेन का, देन ब्रोमोफॉर्म का। क्लियर है, नहीं क्लियर है। ठीक है। ये क्लियर, आप याद रखिएगा, मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से डायपोल डायपोल मोमेंट एंड वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मोलिकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ जो आपके बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन, ये आपका क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, 1 क्लोरोब्यूटेन।
अब बताइए सबसे ज्यादा जो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या है, साइड चेन लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर। फिर उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन का होगा, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। उसके बाद देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर देखिए क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन होगा, और इसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, विच एल्काइल हाइलाइट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 SN2 मैकेनिज्म से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही इसी के लिए बना हुआ है, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो चलिए SN1 SN2 के बारे में ब्रीफली स्टडी करते हैं, क्योंकि इसकी अलग से मैं क्लास लूंगा। ठीक है, देखिए SN1 क्या है। सबसे पहले SN1, 1 मीन्स यूनिमोलिकुलर, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, RX आपने एल्किल हाइलाइड लिया, X की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप किसी भी सॉल्वेंट में लेंगे तो सॉल्वेंट क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज्यादा होता है, जिसकी वजह से दोनों आयंस को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। सॉल्वेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये R+ और X- में क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, फिर यहाँ पर नेगेटिव छूट गया, देखिए आप लगा लीजिएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कैटायन पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। देखिए ये स्टेप क्या है, आपका स्लो स्टेप है, और ये क्या है, बहुत ही फास्ट है। तो आपसे रेट लिखने के लिए बोला जाए तो आप रेट क्या करेंगे, हमेशा यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, RX के है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने रिएक्शन लिख के दिखाया है, ये आपका क्या एल्किल हाइलाइट है। एल्किल हाइलाइट का फर्स्ट क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। अब ये देखिए ये एक प्लेनर कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन है ना, sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल ये प्लेन में है, तो न्यूक्लियोफाइल या तो टॉप से अटैक कर सकता है या बॉटम से, इसलिए यहाँ पर DL दोनों तरीके के आपको कंपाउंड मिलेंगे, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, याद रखना है आपको, SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो मिक्सचर होता है D और L का, या कह ले R और S का, और इसलिए आपको क्या होगा, DNL मीन्स मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। ठीक है, ये पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस मीन्स जब सॉल्वेंट जो है इटसेल्फ फंक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके से, जैसे आप अमोनिया एज ए सॉल्वेंट लेंगे तो अमोनिया क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, तो इसको हम लोग अमोनोलिसिस बोलते हैं। एथेनॉल लेंगे तो एथेनोलिसिस, और वाटर लेंगे तो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका इंटरमीडिएट याद रखिएगा ये भी, कि SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बोकटायन है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आपका या तो अटैक करेगा कहाँ से, टॉप से या तो बॉटम से। जब टॉप से अटैक करेगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मीन्स डी कॉन्फ़िगरेशन है आपका रिएक्टेंट का, तो डी मिलेगा। कब, जब टॉप से अटैक करेगा। बॉटम से अटैक करने पर क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा, मींस एल मिलेगा। तो डी और एल दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द SN1 रिएक्शन सिंपली। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, 2 स्टेप प्रोसेस है, मैंने आपको पहले बताया। इंटरमीडिएट क्या इन्वॉल्व है, कार्बोकटायन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों, मैंने आपको बताया था, केवल एल्किल हाइलाइट पे क्या है, रेट डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हाइलाइट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्टिविटी। न्यूक्लियोफाइल आप जो है कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, रेट पे किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन एल्किल हाइलाइट का कंसंट्रेशन आप डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, आप याद रखिएगा सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शन हो रही, रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकटायन है। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे जो है डिपेंड करेगा क्या, प्रोडक्ट की यील्ड या रेट। अगर कार्बोकटायन क्या है, मोर स्टेबल है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल हाइलाइट, किस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जाहिर सी बात है
है ना, इसकी है टर्चरी की है, इसलिए टर्चरी क्या है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उसका ऑर्डर क्या होगा, टर्चरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड। जो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगी वो किस में होगी, टर्चरी में होगी, देन किस में होगी, सेकेंडरी में होगी, देन प्राइमरी में होगी, देन मिथाइल हैलाइड में होगी। क्लियर है, ठीक है। देखिए डिटेल्स और एग्जाम्पल हम लोग बाद में जब स्पेसिफिक जो है इसका वीडियो बनाएंगे डिस्कस करेंगे। फिर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्लियर। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉल्वेंट आपका प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एल्किल हाइलाइड है तो उसको सेपरेट करना है हाइलाइड को और कटायन को, ठीक है। तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, उन दोनों को क्या करेगा, अलग करेगा और उनको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। किस तरीके से, इस तरीके से। देखो ये R+ है, ये वाटर हमने लिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, ये R+ को स्टेबलाइज कर रहा है इस तरीके से। देखिए X- को ये स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप आपको पता है जो वीक बेस होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर HI क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका जो कॉन्जुगेट है I- वो क्या है, वीक बेस है, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। और लिविंग ग्रुप से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बढ़ता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने पहले ही आपको बता रखा है कि SN1 रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा और S या L D का क्या होगा, मिक्सचर होगा। देन देखिए रीजेंट फॉर द एल्काइल हाइलाइड, रीजेंट क्या लेंगे एल्काइल हाइलाइड के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, H2O, RCOOH, ROH, RSS कोई भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, SN2 रिएक्शन, ठीक है, जस्ट अपोजिट उसका होगा। SN2 रिएक्शन देखिए बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये आपका कोई भी एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें आपका, देखिए यहाँ पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और जो ये आपका लिविंग ग्रुप है, दोनों क्या है एक साथ, ये जुड़ना और इसका निकलना दोनों एक साथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड प्रोसेस, कंसर्टेड रिएक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट है हमेशा इन्वर्ट होगा, हमेशा इन्वर्जन होगा। क्यों, क्योंकि फ्रंट पे तो हाईलाइट लगा हुआ है, फ्रंट से अटैक नहीं करेगा जो आपका रिटेन करे कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए हमेशा कहां से आएगा, पीछे से आएगा, पीछे से आएगा तो आप इसका देखिए क्या होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, इन्वर्ट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए बायोमोलिकुलर होता है, वन स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस है, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका एल्किल हाइलाइड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर आपने एल्किल हाइलाइड डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा, न्यूक्लियोफाइल डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डबल होगा। क्लियर। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए जस्ट क्या होगी, इनवर्स होगी। जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जस्ट अपोजिट क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। इसलिए इस इन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन। ये हमेशा पूछा जाता है कि वाल्डेन इन्वर्जन आपको किस में देखने को मिलता है, SN2 रिएक्शन में मिलता है। क्लियर है। देन देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट। देखिए अब देखिए जस्ट अपोजिट होगा, SN1 में क्या था, टर्चरी था, लेकिन SN2 रिएक्शन में क्या है, मिथाइल हाइलाइड। ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल टर्चरी में बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए तीन ग्रुप लगे हुए हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए टर्चरी में सबसे कम या स्लोवेस्ट रेट रहता है किसका, SN2 का, या रिएक्शन होती ही नहीं है। ये आपको याद रखना, यही क्वेश्चन है अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इसका आप ऑर्डर देख लिया ना, मिथाइल हाइलाइड में सबसे फास्टेस्ट होगी, और उसके बाद प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्चरी में। सबसे ज्यादा ये फास्ट रिएक्शन किस में होगी, मिथाइल हाइलाइड में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देन देखिए कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेज रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है। ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन एटम। बेस अलग चीज है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग चीज है, याद रखिएगा।
एन आयन न्यूक्लियोफाइल मोस्टली गिव SN2 रिएक्शन, ठीक है। अगर एन आयन न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपका OH माइनस है, तो आपका कैसा होगा, SN2 रिएक्शन देगा। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक फास्टर रेट देन दैट रेट ऑफ द डिपार्टिंग लिविंग ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता था, ठीक है। हैव क्राउडेड पॉजिटिव सेंटर सो दे डू नॉट सॉल्वेट द एनायन, ठीक है। देयरफॉर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। देन देखिए नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। गुड लिविंग ग्रुप ऑलवेज स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट एंड लोअर्स इट्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, लोअर होगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ जो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये वीक बेस है, HI का कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, I माइनस, ये गुड लिविंग ग्रुप है, और सबसे वीक कौन सा है, फ्लोराइड है। क्लियर। फिर उसके बाद देखिए रीजन फॉर एल्काइल हाइलाइड, OH माइनस, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। SH माइनस, ठीक है, ये I माइनस, Cl माइनस, NH3, ये आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। देखिए ये कंपेरिजन मैंने आपको बताया, एक चार्ट मैंने बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे रेट लॉ है, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, फिर हेलो एल्केन्स रिएक्टिविटी, टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, SN1 में जस्ट अपोजिट किसमें, देखिए ये सेकेंडरी, टर्चरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है, ठीक है। ये इसमें गलत लिखा हुआ, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी होना चाहिए, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। SN1 में पोलर सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये आप सही कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। फिर देखिए न्यूक्लियोफाइल्स में वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया था, SN1 में हमेशा मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन होगा, लेकिन SN2 रिएक्शन में ऑलवेज आपको कैसा मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। फिर आप देखिए 10.8 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। SN1 मींस क्या होगा, टर्चरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में टर्चरी कौन सा है, ये। क्लियर है ना। तो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किसमें होगी, इसमें होगी। अब इसमें देखिए ये आपका कैसा है, सेकेंडरी है, और ये कैसा है, प्राइमरी है। क्लियर है। तो इसमें क्या होगी, देखिए सेकेंडरी जो है एल्किल हाइलाइड दोनों देंगे रिएक्शन, SN1 SN2 भी, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किसमें होगी, इसमें होगी, क्योंकि ये आपका कैसा है, सेकेंडरी। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन था ये वाला, विच एल्काइल हाइलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए इन दोनों में SN2 रिएक्शन किस में जाएगा, SN2 सबसे पहले याद कर लीजिए, SN2 में जो है मिथाइल हाइलाइड में सबसे फास्ट होगी, देन किस में होगी, प्राइमरी में, सेकेंडरी और टर्चरी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, प्राइमरी है, तो इसमें क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि ये कैसा है, सेकेंडरी। इन दोनों में देखिए ये टर्चरी है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में क्या होगी, फास्ट होगी, टर्चरी में क्या होगी, स्लो होगी। क्लियर। इन दोनों में देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी है और ये भी क्या है, प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप देखिए कहाँ पर लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से हिंड्रेंस की वजह से आपका SN2 रिएक्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि किसमें होगा, फिर इसमें होगा। क्लियर है, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है, बैक साइड से यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर इजीली क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। क्लियर है। तो ये इसके आंसर थे, आप लोग देखिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन, ये हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई ABCDER एंड R1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए इजी है ये, आप सपोज कीजिए ये आपका एल्काइल हाइलाइड है, ठीक है, RBr है, सपोज कीजिए RBr है प्लस Mg है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनता है, सभी को पता है, यहाँ पर क्या बनता है, RMgX ग्रिग्नॉट रिजेंट बनता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, MgBr बनाएंगे, उसके बाद H2O। देखिए जनरली ये रिएक्शन जो है आप देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाटर से जब कभी भी इसकी रिएक्शन एसिडिक प्रोटॉन के साथ होती है, तो ये आपको क्या देता है, एल्केन देता है, दैट इज कॉल्ड जेरी-विट्नोव रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर, ठीक है। फिनॉल के साथ भी क्या बनाएगा, ये आपका एसिड उससे ले लेके एल्केन बना लेगा, ठीक है, या एल्काइन से भी क्या करेगा, H+ लेके एल्केन बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
Mg है, RBr, यहाँ R की वैल्यू हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, RMgx, फिर D2 के साथ देखिए ये प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हमें जोड़ना है, केवल R, ये R हो गया, और Mgx जोड़ना है। तो आपका ये क्या होगी, R की वैल्यू होगी, और ये RBr हो गया, ये एल्काइल हाइड हो गया। थर्ड देखिए यहाँ पर R-X, फिर क्या है, D प्रोडक्ट है, फिर E है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा है सोडियम ईथर के साथ, आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी है, उस रिएक्शन है, और ये आपके अल्काइल ग्रुप क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। तो यहाँ से आप ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो देखिए ये आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, और हाईलाइट जोड़ दीजिए तो आपका ये क्या हो गया, R- हो गया। R- क्या करेगा, Mg के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नॉट रीजन बनाएगा, ग्रिग्नॉट रीजन फर्दर वाटर से रिएक्शन करके अभी RMgx वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन देगा और एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग video. In next video we will discuss about NCERT question answer and then line to line question and answer. So for next video please like and subscribe.